Hello bachcho, let's read the question. A molecule in which sp2 hybrid orbital are used by the central atom in forming covalent bond is. The key concept is in this question, the key concept is first is given He2, SO2, PCl5 and N2. The key concept is hybridization. Basically, hybridization is the concept of intermixing two atomic orbital two atomic orbital to give rise to a new hybridized orbital. New hybridized orbital. तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया है He2, तो He2 बेसिकली इसका फॉर्मेशन ही नहीं होगा बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमसे कह रहा है SO2, तो SO2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है विद वन लोन पेयर। तो स्टीरिक नंबर जो होगा इसका वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लोन पेयर प्लस दैट इज वन प्लस नंबर ऑफ एटम्स दैट इज अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। तो कितने एटम्स अटैच्ड हैं, दो एटम्स अटैच्ड हैं, तो 3 हो जाएगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, थर्ड में दिया है PCl5। PCl5 में अगर हम स्टीरिक नंबर निकालें तो क्या निकलेगा हमारा, दैट इज PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस, Cl Cl। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, 0 प्लस नंबर ऑफ एटम दैट इज अटैच टू द सेंट्रल एटम इज 5। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं N2 की, तो जो N2 होता है हमारा दैट इज एक्चुअली, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर N2 की, तो जो N2 होता है हमारा का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड यहाँ पर बेसिकली एक पेयर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है यूजुअली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरह से ये अपनी वैलेंसी। तो एक नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, वन लोन पेयर प्लस एक एटम अटैच्ड है यहाँ पर, तो यानी कि दो आया। तो यानी कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी sp। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ SO2 में पाया जा रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। so we can say that B is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.